एक सामान्य बात ना, मेरी बात भी सुनिए ना, कि 450 के सिलेंडर पे अगर वोट मिला तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 450 का सिलेंडर घोषित कर देना, कल कर दें, कौन रोक लेगा, सब स्वागत करेंगे। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। दरअसल हाथी के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। मतलब जो भी जीत है या चुनावी जो भी हमें हासिल हुआ है उसको मटिया मेट करके सिर्फ भाजपा की, मतलब एक आदमी को इतना बड़ा बना दो कि बस उसके मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। ऐसा लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है, हम मोदी जी से लगातार ये कह रहे हैं कि आपने जो झूठे जुमले दिए हैं देश को, वो झूठे जुमले अपने पास रखिए। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो कमाल कर कर वहां पर आए हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली, सिर्फ एक तेलंगाना ही वो राज्य जहां पर लाज कांग्रेस की बची, बाकी तो सुपड़ा साफ हो गया। कुछ भी अब तू रिया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने तेलंगाना में बहुत शानदार जीत दर्ज की। बाकी राज्यों में सुपड़ा साफ नहीं कह सकते, हम अच्छा चुनाव लड़े, नतीजे थोड़े हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन वोट शेयर बहुत शानदार रहा है हमारा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये इतना भी, इसको मैं बुरी हार नहीं मानता हूं। हारे हैं हम, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनावी मैनेजमेंट शायद करने में हम कमजोर रह गए। जनता ने हमें वोट दिया है। आप इस चुनाव में अगर देखें तो 4 करोड़ 81 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 4 करोड़ 90 लाख वोट हमें मिला है। बात तो सही है। तो मैं मानता हूं कि इन 4 राज्यों के नतीजे थोड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन इतने भी निराशाजनक नहीं है। तू समझा? हाँ। लेकिन वो कहते हैं ना, आप तो शायर हैं, मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां वोटों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। खैर, बिल्कुल गिना जाता है। वो परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। हम चुनावी मुहिम में होते हैं तो हम जिस आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं उसे अगर हम कविता और शायरी के जरिए कहते हैं तो आवाम के दिलों तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती है। कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, आपके ये सारे माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। और इनकी अंतिम पंक्तियां थी कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। ये कविता थी जो वहां पर बहुत सुनी गई, बहुत लोगों ने इसको। क्या बात है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन इमरान नारे की तरह इस्तेमाल किया। केसीआर के वो यार ओवैसी साहब, उनके सामने दाल नहीं गल पाई। तो मतलब जब आप कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का ये गणित देश समझ लेगा, तो शायद आप मुस्लिम वोटर का जिक्र करते हैं। गुड क्वेश्चन। जिसको लेकर आप सिर्फ मुस्लिम वोटर नहीं, रोमाना जी, मैं सिर्फ मुस्लिम वोटर की बात नहीं कर रहा। ठीक है। देखिए, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए नहीं करती, रिवर्स पोलराइजेशन के खेल में शामिल है। वो जाके मुस्लिम वोट नहीं काटते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वोट को एकजुट करते हैं। वो वोटर जो मुद्दों पर वोट देना चाहता है, वो वोटर जो अपनी लोकल समस्याओं पर वोट देना चाहता है, उसके सामने एक बड़ी समस्या लाके खड़ी कर दी जाती है। अरे रे रे, ये तो नारे लग रहे हैं उनकी सभाओं में, नारे तकबीर के, तो उसके बदले में दूसरी तरफ जो नारे लगने शुरू होते हैं। ये 85 और 15 का जो खेल है, इस खेल को कोई और समझे ना समझे, कम से कम इमरान प्रतापगढ़ी समझता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मैं इसके खिलाफ देश में लगातार आवाज उठाऊंगा। वो चुनावी मंच हो या चुनाव के बाहर का कोई मंच हो, मैं इस खेल को बेनकाब करूंगा, क्योंकि ये खेल देश का नुकसान कर रहा है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपने जिस तरीके से तेलंगाना में प्रचार किया, उसके बाद आपने खुद ही कहा कि जो मुस्लिम वोट एक तरीके से, जिसको ओवैसी साहब की पार्टी अपनी बपौती मानती थी तेलंगाना में, उनसे छिटक कर, ठीक है वो 7 सीटें जरूर जीते, लेकिन अन्य सीटों पर जो बीआरएस के पास चला जाता था वो कांग्रेस के पास आया। कमोबेश यही स्थिति हमने कर्नाटक में देखी। वहां पर भी जो मुस्लिम वोट था वो क्षेत्रीय दल से छिटक कर, जेडीएस से हटकर कांग्रेस के पाले में आया।
तो अब आगे, और आगे जिन राज्यों का मैं नाम ले रही हूं वो उत्तर प्रदेश है, वो बिहार है, जहां पर कहने को जो क्षेत्रीय दल हैं वो गठबंधन में आपके साथ ही हैं। तो फिर क्या होगा? मुस्लिम वोट को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, आप सिर्फ देखिए, कांग्रेस पार्टी एक पर्टिकुलर किसी भी धर्म की, किसी भी एक समाज की राजनीति नहीं करती है। हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। हाँ, अलग अलग समाजों के वोट का अपना एक महत्व है और उसको लेकर के हर पार्टी अपनी एक रणनीति बनाती है। तो हम जहां गठबंधन में हैं, इंडिया अलायंस जहां पे फॉर्म है और वो लगातार चल रहा है, उसके जो घटक दल हैं, हम जाहिर सी बात है जब उनके गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उसको लेकर के हमारी रणनीति दूसरी होगी। वो स्वाभाविक सी बात है। क्या होगी रणनीति? हमारी कोशिश ये होगी कि वो अकलियतों के वोट हों, वो अक्सरियत के वोट हों, सारे वोट जो संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस तमाम वोट को एकजुट करने की मुहिम चलाएंगे। और हमारे भी लोग, और जिस घटक दल के साथ हम चुनाव लड़ रहे होंगे जिस राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सपा हो या फिर आरजेडी हो या फिर टीएमसी हो, जो भी घटक दल हैं, जेडीयू हो, हम सबके साथ कोशिश करेंगे कि हम मिलकर के संयुक्त रूप से प्रयास करें। इससे रिवर्स पोलराइजेशन का खतरा नहीं होता है? रिवर्स पोलराइजेशन का खतरा सिर्फ जब लड़ाई नहीं, देखिए, जब लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की बातों पे आ जाती है, जब मुद्दा लोकतंत्र होगा, संविधान होगा, तो फिर इसके रिवर्स अगर कोई पोलराइजेशन हो रहा है तो वो फिर इसी बात का हो रहा है कि जो संविधान के खिलाफ हैं वो पोलराइज हो रहे हैं। तो वो होते रहें, उनके होने से तो फिर आप अपनी लड़ाई थोड़ी छोड़ देंगे। आपको तो लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ना है ना, वो उससे डर करके तो आप घर नहीं बैठ सकते ना। ये हुई ना बात। क्या आपसे पहले यहाँ पर जो मेहमान आए थे वो बीजेपी के सांसद थे रवि किशन जी, और वो बड़े चुटीले अंदाज में, मतलब जिस अंदाज के लिए रवि किशन जाने जाते हैं उसी अंदाज में वो कहकर गए। उनसे पूछा गया कि साहब राहुल गांधी को आप चुनौती मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चुनौती मानता हूं, अब से 25-30 साल बाद राहुल गांधी को वो चुनौती मान रहे हैं। अच्छा, उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन, हाँ बैठक होनी थी तो वो हो तो नहीं पाई, अब शायद किसी पेड़ के नीचे मिलेंगे, उसके बाद चाय की टपरी पर मिलेंगे। तो मतलब ये चल क्या रहा है? तो गेम बचाना पड़ेगा। से कलाकार इस तरह की बातें ना करें तो उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? हास्य कलाकार हैं वो। माननीय सांसद हो जाना अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट थोड़ी मर जाएगा। मैं माननीय सांसद हो गया हूं तो शायर तो हूं ही ना, तो मैं तो रहूंगा ही। आपको रवि किशन जी के 5-7-10 साल पुराने वीडियो भी उठा के देखने चाहिए जिसमें वो राहुल जी के लिए, गांधी परिवार के लिए ऐसे ऐसे शानदार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि कोई भोजपुरी का एकदम बहुत शानदार लेखक बात कर रहा है। बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वो तो ठीक है। आपने बोर्ड लगा रखा है मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की जो गारंटी है वो ठीक है, उस गारंटी पे भी उन्होंने 3 राज्य जीता, ऐसा देश बताना चाहता है, ऐसा मीडिया भी देश के सामने बताना चाहता है कि मोदी की गारंटी पे 3 राज्य उन्होंने जीते। तो वरना तो कैसे जीते? मैं ये कह रहा हूं, नहीं देखिए, मैंने कहा ना, चुनाव बहुत सारी चीजों से, हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो मसला यह हुआ कि चुनावी प्रबंधन में हम हार गए। चिरंजीवी जैसी योजना के बाद कौन सी गारंटी? मैं हेल्थ कमेटी में हूं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी। आप विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनऑफिशियल जब बैठते हैं औपचारिक मुलाकात में तो ये कहते हैं कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना पूरे देश में कोई है ही नहीं। तो अब उस गारंटी पे भी अगर वोट नहीं मिल रहा है तो 450 रुपए की गैस सिलेंडर की गारंटी जो मोदी जी ने राजस्थान में दी, अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से वोट मिला तो आपकी गलतफहमी है। समझ रहे हो ना? अगर 450 की गारंटी प्रधानमंत्री जी राजस्थान में दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार है ना, दे दीजिए 450 में। उत्तर प्रदेश के बाहर असम में सरकार है, गुजरात में सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, दे दीजिए 450। एक सामान्य बात ना, मेरी बात भी सुनिए ना, कि 450 के सिलेंडर पे अगर वोट मिला तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 450 का सिलेंडर घोषित कर देना, कल कर दें, कौन रोक लेगा? सब स्वागत करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दरअसल हाथी के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, दरअसल उसको मंचों पे कहना नहीं चाहती। उसके लिए वो गारंटियों का सहारा लेती है कि हमने ये गारंटी दी इसलिए हमें जनता ने वोट किया। सही पकड़े हैं। नहीं, ध्रुवीकरण करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी के खुद के भाषण उठा के देख लीजिए, इनके सारे मुख्यमंत्रियों के भाषण उठा के देख लीजिए। जो गारंटी दी उसका परिणाम राजस्थान में 2 दिन से दिख रहा है ना। कल जिस तरह से एक जघन्य हत्या हुई है करनी सेना के एक नेता की, वो कितनी शर्मनाक है।
ये क्या ये गारंटी थी आपकी? ये गारंटी थी कि आपका एक विधायक जो है वो शपथ लेने से पहले निकल पड़ेगा सड़क पर और मोरल पुलिसिंग करेगा, जो काम अधिकारियों को करना था वो आपका विधायक करेगा। वाह मोदी जी वाह वाह। इस चीज की गारंटी तो आपने नहीं दी थी ना, लेकिन ये कर रहे हैं आपके नेता, आपके लोग। आप जिस राज्य में आपकी सरकार बन चुकी है, इतनी आज के दिन की स्थिति क्या है? उदयपुर हो, हाँ। आज की स्थिति है कि जयपुर मेरे ख्याल से टायर जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी नई सरकार ने शपथ नहीं ली है जल्दबाजी बिल्कुल और नहीं हो कानून व्यवस्था को लेकर आप अभी से अगर देर क्यों हो रही है? कटघरे में खड़ा करेंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्यों हो रही है? भारतीय इतना प्रचंड बहुमत मिला है, देर क्यों हो रही है? राजे उधर वसुंधरा राजे जी आंख दिखा रही हैं, देर क्यों हो रही है? शिवराज जी एकदम दंडवत हैं, शरणागत हैं, देर क्यों हो रही? अभी तक कांग्रेस जीती होती और कांग्रेस में देर हो रही होती। आज कल अगर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री ना घोषित कर दिया होता कांग्रेस पार्टी ने, तो कल आज आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा होता। लेकिन आप इस सवाल का जवाब तो कोई कार्यक्रम नहीं चलता। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? तो इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि आखिरकार दिखता तो ये भी है कि मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, अच्छा मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है उत्तर भारत में। मैं पढ़ा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लिखा आदमी हूँ, बड़ी पढ़ी लिखी बात करूंगा। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती है? मोहब्बत के नाम पे वोट तो मिल रहा है। मैं तो चुनाव मतलब मैं राजनीति में नया हूं, 4 साल से राजनीति में हूं। राहुल गांधी तो पुराने हैं ना, मोहब्बत के नाम पर वोट नहीं मिलता तो फिर मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान चुनावी राजनीति में इसका जिक्र क्यों करते हैं? मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। राहुल गांधी जी के मोहब्बत की बुनियाद पे ही 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं ना। 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं, भाजपा से 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं हमें। आप बोल। हाँ, लेकिन गणित में हम कहीं ना कहीं चूक गए। आप उस चूक पर आप विपक्ष यानी कांग्रेस की सारी चुनावी मतलब जो भी जीत है या चुनावी जो भी हमें हासिल हुआ है उसको मटिया मेट करके सिर्फ भाजपा की मतलब एक आदमी को इतना बड़ा बना दो कि बस उसके मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। ऐसा साले का खोपड़ी तोड़ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आइए और अपनी बात रखिए। अब आप रख रहे हैं ना लोगों के सामने। मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि मोहब्बत की गारंटी या आप लोग मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत करवाने में सुबह शाम दिन भर में मीडिया जो योगदान कर रहा है वो एक बड़ी गारंटी है। हम तो आप क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने तो कुछ और कर लो भाई। राहुल गांधी से लोग मोहब्बत करें, इसके लिए आपके पास क्या है? देखिए, राहुल गांधी से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों क्यों करेंगे लोग मोहब्बत? क्यों नहीं करेंगे? एक कारण बता दीजिए क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे बता दीजिए, कारण बता दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, राहुल गांधी जैसा शरीफ आदमी, राहुल गांधी जी जैसा संभ्रांत व्यक्ति, विजनरी आदमी, हम मोदी जी से लगातार ये कह रहे हैं कि आपने जो झूठे जुमले दिए हैं देश को, वो झूठे जुमले अपने पास रखिए। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। हम पुराने दिन लाने के लिए लड़ेंगे, वो पुराने दिन जिसमें चीजें सस्ती थी, जहां मोहब्बत भी थी, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित बौद्ध सब एक साथ बैठ करके इस तरह की जो आज का जो मंजर है वो मंजर नहीं हुआ करता था। हम उस मंजर के लिए लगातार कोशिश करें। मजा आया तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो,